तो बच्चों के फ्रेंड्स एंड बहुत आते हैं, हमेशा एक सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है उनके संग मिलके बात करने का, कि जब वो ये पूछते हैं कि ना आंटी बताइए कि लव मैरिज होगी अरेंज मैरिज होगी, कब बनेगा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। उनसे जब बात करो ना बहुत मज़ा आता है। एक तो बहुत कॉमन एंड उनके मन में इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतने अच्छे एज में हैं, एंड आई कैन एक्सप्रेस, इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग। नाउ दे आर इन सच अ एज जहाँ पे वो जानना चाहते हैं, इंक्विजिटिव हैं अपनी एज को लेके, अपने पार्टनर को लेके, कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप चल रहा होता है, अचानक से पता नहीं क्या होता है, अच्छा चल रहा रिलेशन विद इन गोइंग सो वेल 4, 5, 6 years एंड अचानक से द रिलेशनशिप एंड्स। नाउ अब समझ में आता है 4-5 साल बाद कि अब हम स्टडी तो चल रहे थे, अब चार्ट में आंटी क्या लिखा है कि अरेंज मैरिज होनी है, शुड वी लुक फॉर अ अरेंज पार्टनर। अब क्या हमें पेरेंट्स को बोलना चाहिए कि हमारे लिए एक पार्टनर ढूंढ दीजिए, व्हाट इज़ इट रिटन आंटी प्लीज़ बता दीजिए। एंड नाउ कम्स द होल स्टोरी बैक कि आंटी प्लीज़ टेल एंड सी कि क्या करें। तो आज मैंने इसी टॉपिक को लेकर आई हूँ और आप लोग के लिए बहुत ईजी करूँगी, न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे आप अपने नंबर्स के थ्रू, अपने डेट ऑफ बर्थ से, पहले मैं न्यूमरोलॉजी से समझाऊँगी कैसे आप खुद देख सकते हो कि कौन से नंबर्स हमें अरेंज मैरिज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कौन से नंबर्स हमें लव मैरिज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे हमारा डेट ऑफ बर्थ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, 14/8/1992, ये एक डेट ऑफ बर्थ है, रैंडम डेट ऑफ बर्थ है। तो हमारा एक साइकिक नंबर होता है, एक हमारा डेस्टिनी नंबर होता है। साइकिक नंबर वो नंबर होता है जिस दिन हम पैदा होते हैं। न्यूमरोलॉजी में कोई भी डिजिट, 2 डिजिट को हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे सपोज मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ बोली 14, तो 14 यानी कि नंबर 5, 1 + 4 यानी कि नंबर 5, तो आप इसको 5 काउंट करेंगे। अब 14/8/1992 का जब आप टोटल करेंगे, हर एक नंबर को ऐड करेंगे, तो ये कन्वर्ट होके बनेगा 34। अगेन 3 + 4 विच इज़ अ नंबर 7, यानी कि कॉम्बिनेशन क्या आया हमारा, डेट ऑफ बर्थ बनी 5 and 7, तो साइकिक नंबर इज़ 5 एंड टोटल इज़ नंबर 7। तो 2 कॉम्बिनेशन का ये पर्सन है, यानी कि 5 and 7 कॉम्बिनेशन का ये पर्सन है। अब कौन से नंबर्स हैं जो लव मैरिज की तरफ आपको अट्रैक्ट करते हैं? तो लव मैरिज की तरफ जो नंबर्स हमें अट्रैक्ट करते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 6 एंड नंबर 9। यानी कि जो भी आपके सोल नंबर्स हैं, यानी कि जो आपके साइकिक नंबर्स हैं, आप इन्हें कोई भी नाम दे सकते हैं, जो आपके मूलांक हैं, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। यानी कि आपको जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो 1, 3, 5, 6 या 9 पे आता है सिंगल डिजिट करने के बाद, तो ऐसे लोग हमेशा लव मैरिज की तरफ जाना पसंद करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये लोग बहुत इंडिपेंडेंट पर्सन होते हैं, अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं, इसीलिए इनको अच्छा अपने डिसीजन खुद लेते हैं। रोमांटिक इनके लिए नेचर होता है, तो ऐसे लोग हमेशा ना इस तरफ ज़्यादा अपने लिए खुद अपना पार्टनर चुनना पसंद करेंगे। जो 2, 4, 7 एंड 8 नंबर्स के लोग होते हैं, यानी कि जो लोग 31, 20 ऐसे डेट्स को पैदा हुए हैं, 11th, ऐसे लोग हमेशा अपने पेरेंट्स को कहेंगे कि आप हमारे लिए पार्टनर्स ढूंढ दीजिए। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने पार्टनर्स को कहीं ना कहीं, नॉट दैट दे आर नॉट रोमांटिक, दे आर इक्वली रोमांटिक, बट ये कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। तो ये लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने ऊपर थोड़ा कम ट्रस्ट करते हैं। तो इनके लिए वो डिसीजन मेकर कन्फ्यूजन में रहते हैं, तो ये अपने पेरेंट्स को ज़्यादा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का नंबर है ना, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप को जब आप देख रहे हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको आप लेना चाहते हैं। तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा सा घबराते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पेरेंट्स पे डाल देते हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि वो अरेंज मैरिज करना इनके लिए ज़्यादा सेफ है। कल को कुछ भी हुआ तो ना हम पेरेंट्स पे डाल देंगे कि आपकी वजह से ये प्रॉब्लम थी, इसलिए आपने हमारी शादी कराई। तो दे गो सेफ, दे प्ले सेफ, देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग इन मैरिज। अब अगर हम देखें तो लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, अब हो सकता है किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में दोनों ही नंबर आ रहे हों, यानी कि उसके पास साइकिक नंबर हो सकता है उसका 1 हो, यानी कि लव मैरिज का हो, और उसका जो डेस्टिनी नंबर है वो हो सकता है उसका अरेंज मैरिज वाला हो। तो अब आप कहेंगे कि इसको कॉम्बिनेशन हम कैसे देखेंगे, ये क्वाइट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो इसमें हम कहते हैं कि ऐसे में पर्सन जो है खुद रोमांटिक होगा, रिलेशनशिप में जाएगा, यानी कि उसका नेचर क्या है, रोमांटिक है, डिसीजन में जाएगा, लव अफेयर्स में जाएगा, बट उस लव अफेयर्स को शादी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप के
अंदर उसको कहीं ना कहीं फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, ब्रेकअप्स होंगे, कहीं ना कहीं इमोशनल ब्रेकअप होगा, कहीं ना कहीं उसको फुलफिलमेंट नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लास्ट में अगर शादी हो भी जाती है तो भी वो शादी बहुत सक्सेसफुल मैरिज नहीं मानी जाती। इसलिए वो अपने पेरेंट्स के पास लौट के आता है और उनसे सोल्यूशन मांगा जाता है, और ऐसे केसेस में बहुत सारी रेमेडीज़ कराई जाती हैं कि शादी से पहले, सो दैट ये रिलेशनशिप जो है लॉन्ग टर्म चले। और एडवाइस यही रहती है कि आप इसे प्लीज़ पहले से कंसल्ट करें, इसको दिखाएं, सो दैट आप नेम के थ्रू या पार्टनर के नेम के थ्रू, पार्टनर के नंबर्स को देखते हुए इसे हम बैलेंस आउट करते हैं। कौन से नंबर्स मिसिंग हैं उसके चार्ट में, पार्टनर्स में वो बैलेंस कर रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सो मैंने वो एक सिंपल सी चीज़ समझाने की कोशिश की है कि कौन से नंबर्स लव मैरिज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कौन से नंबर्स आपको अरेंज मैरिज की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब इसी को हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग देखते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाएँ तो कौन से प्लैनेट्स ये हमें एस्ट्रोलॉजिकली प्रूव करेंगे कि हम ये पर्सन हमें शादी के लिए लव मैरिज होगी इसकी या अरेंज मैरिज होगी। तो जब भी कोई कॉम्बिनेशन 5th हाउस एंड 7th हाउस का बनेगा एस्ट्रोलॉजिकली, तो आप देखेंगे कि ऐसे पर्सन की हमेशा लव मैरिज होती है। यानी कि 5th का लॉर्ड या तो 7th में बैठा हो या 7th का लॉर्ड 5th में बैठा हो, इंटरकनेक्टेड यानी कि एक दूसरे के हाउस में बैठे हों, तो ऐसा पर्सन हमेशा लव मैरिज करता है। और ऐसे पर्सन की लव मैरिज बहुत सक्सेसफुल भी होती है, क्योंकि उसका नेचर भी अपने पार्टनर की तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगा, यानी कि उसको वो बहुत कहीं ना कहीं से अट्रैक्शन का योग बनेगा। सेकंड, हम देखते हैं कि अगर कहीं ना कहीं से ऐसे पार्टनर की तरफ उसका योग अगर बन रहा है तो वीनस का कहीं ना कहीं से उसके संग कंजंक्शन होना चाहिए, तो भी आप कह सकते हैं कि उसका जो चांसेस होंगे लव मैरिज के यहाँ पे ज़्यादा हो जाएंगे। तो 7th हाउस एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब मैरिज का पार्ट आता है, मैरिज का क्वेश्चन आता है। सिर्फ 7th हाउस यहाँ पे हम कहेंगे सिर्फ नहीं होता, 1st, 5th एंड 7th तीनों घर जो होते हैं ये इम्पॉर्टेंट होते हैं जब मैरिज की बात की जाती है। सेकंड, हम देखा जाएगा कि 5th हाउस क्योंकि लव अफेयर्स का घर है, 7th हाउस उसका कन्वर्शन है यानी कि मैरिज का घर है, तो दोनों घर को लिया जाता है। और अगर इसी 7th हाउस में बेनिफिट प्लैनेट बैठा हो यानी कि जुपिटर बैठा हो, वीनस बैठा हो, तो ऐसे लोगों के लव मैरिज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल सैटर्न बैठ जाए, केतु बैठ जाए, ऐसे प्लैनेट बैठ जाएंगे, तो यहाँ पे आपके अरेंज मैरिज होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ड्राई प्लैनेट्स हैं। यहाँ पे इनको शादी करने के लिए इनका मन नहीं करता अरेंज। आप देखेंगे ऐसा नहीं कि ये शादी नहीं करना चाहते, पर ऐसे लोग कभी लव अफेयर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, इनको वो चीज़ें ज़्यादा ना अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। तो ऐसे लोग थोड़े ड्राई होते हैं, तो अपने पार्टनर की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट नहीं होते। तो इस वजह से इसका एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक होता है कि ये अपने पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इनको रेमेडीज़ के थ्रू बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन एक इनका एक आप कह सकते हो कि कुछ ना कुछ एक वीक पॉइंट होता है। इनके लिए मैरिज के सस्टेन करना भी एक चैलेंज होता है। इनके लिए बहुत सारी रेमेडीज़ ज़रूर कराई जाती हैं बिफोर मैरिज एंड आफ्टर, मैं कहूँगी इंगेजमेंट एंड मैरिज के बीच में भी, नहीं तो इनकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस इनको गो थ्रू करने पड़ते हैं। तीसरा, आपको अपने चार्ट में ज़रूर देखना चाहिए कि आपका मंगल और शुक्र यानी कि वीनस एंड मार्स का जो प्लेसमेंट है वो कैसा है, वीनस एंड मार्स का जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है। अगर वीनस आपके चार्ट में अच्छा है यानी कि स्ट्रॉन्ग वीनस है और अच्छे घर को देख रहा है, तो आपका लव मैरिज होने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। वीनस अगर 6, 8, 12 में बैठा है, वीक है, बेनिफिक प्लैनेट्स के संग है या नहीं है, बेनिफिक प्लैनेट्स के संग उनका कोई योग नहीं बन रहा है, तो अगेन यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांसेस नहीं दिखेंगे। तो ये एक छोटा सा कंजंक्शन था जो मैंने आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। इसमें बहुत सारी डिटेल्स होते हैं, बहुत सारे योग देखे जाते हैं, बहुत सारी दशाएं, दृष्टियाँ डाली जाती हैं, देखी जाती हैं जब हम बात करते हैं लव मैरिज और अरेंज मैरिज की। बस सिंपल तरीके से जब आप इनको देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे हम दो जब लोगों की बात कर रहे हैं कि इनकी आप जनरल में या आप इनकी दशाएं और दिशा, और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जब हम ये देख रहे होते हैं इसमें दशा कौन सी चल रही है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अगर आपकी दशा अगर आपकी शुक्र की चल रही है या दशा आपके मंगल की चल रही है, तो और अगर वो दशा या 5वें घर की या 7वें घर की चल रही है, तब तो आपके मैरिज का योग बनेगा।
अगर आपकी वो दशा नहीं चल रही है जिससे आपका शादी का योग है, तो वो शादी लव मैरिज के योग नहीं बनेंगे और वो शादी अरेंज मैरिज में ही कन्वर्ट होगी। तो योग दशा का यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है जब हम लव मैरिज और अरेंज मैरिज की बात करते हैं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करिए। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो इस लव मैरिज और अरेंज मैरिज की वजह से कंफ्यूज हैं या लव अफेयर में हैं या अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके संग ये ज़रूर शेयर करिए। और कमेंट्स में अपना डेट ऑफ बर्थ हो सके तो शेयर करिए, और कुछ क्वेश्चन हो तो ज़रूर अपने कमेंट्स में लिखिए। थैंक यू।